बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज इस सिलसिले में उनका एक कॉलम सुनते हैं। मुझे रेटेरिया का रद्द अमल हो गया था। ये कॉलम 20 दिसंबर 1998 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। मैं उम्मत के आलमी मंजरनामे से कई दिन से गायब हूं क्योंकि मुझे रेटेरिया का रद्द अमल हो गया था। ये रेटेरिया क्या होता है? बस खामोश रहिए। होता है रेटेरिया, बस रेटेरिया ही होता है। अल्लाह महफूज रखे रेटेरिया से। क्या ही मूजी मर्ज है भाई। किसी को हो जाए तो वो बेचारा बस टरटरा के रह जाता है या फिर आऊ आऊ आ आ। असल में रेटेरिया तो मेरे जिस्म जान से हजारों मील दूर हमारे साबिक आका यानी मलके बरतानिया को हो गया था। मुझे तो उसका सिर्फ एक हल्का सा रद्दअमल हुआ था। इस हल्के से रद्दअमल ही ने मुझे एक हफ्ते से ज्यादा तक नक्लो हरकत और नफिस ख्वादन से माजूर रखा। मलका बरतानिया से तो आप जानते हैं कि हमारे सैकड़ों बरस के ख़ानदानी रवाबित हैं। उनके वालिद हमारे शहनशाह मुअज़्ज़म, हम उनके जद्दी पुश्ती ग़ुलाम थे। हमने होश संभाला तो दूसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी थी। उस वक्त हमारे आला हज़रत शहनशाह मुअज़्ज़म ने अपने मुल्क से बहुत सारे आवारा मजनू रुस्वा सरे बाजार किस्म के हेमलेट बरदार फौजी हमारे मुल्क में भेजे। उन्हें हम लोग टॉमी मगर हम प्यार से अंकल साम कहा करते थे। जंग चंद ही बरसों बाद ख़त्म हो गई और शहनशाह मुअज़्ज़म ने अपने आदमियों और अपने टॉमियों दोनों ही को ऑल रिट्रीट, सब वापस आ जाओ का हुक्म दे दिया। लेकिन हम बहुत तड़पे थे। हमने कहा जब तुम ही चले इंग्लैंड बजा के बैंड तो प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा वाला गाना गाया और साथ ही में गॉड सेव द किंग का तड़का भी लगाया। लेकिन शहनशाह मुअज़्ज़म ने हमें ऊंच नीच समझाया और कहा बस बेटा अब तो जाना ठहर गया, क्या सुबह गया क्या शाम गया, अब तुम हमें जाने दो। हाँ, तुम्हारी दिलजोई की खातिर हम तुम्हारा हाथ एक और अंकल के हाथ में दिए जाते हैं। हमारे वाले को तुम अंकल टॉम कहते थे, उन्हें अब अंकल साम कहना। और कभी तुम्हें उन पर ज्यादा प्यार आ जाए तो उनको हाथी वाला अंकल साम कहना। इसहाब फील या और अबाबील और चागी के पत्थर। और सच पूछो तो ये अंकल साम भी तुम्हारे लिए अंकल टॉम ही की औलाद हैं, यानी यूं समझो कि इनमें से एक वो और एक उसका पट्ठा। हम शहनशाह मुअज़्ज़म की बातों से बहल गए, हम खुश हो गए और अंकल साम के हाथों में अपना मुस्तकबिल देकर हम महफूज और मुतमईन भी हो गए। अब कोई 50 बरस के तजर्बे के बाद मालूम हुआ कि यूं तो अंकल साम होने के नाते टॉम और साम दोनों ही हमारे अंकल हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा मालूम होता है कि अगर अंकल टॉम यानी हमारे सगे यानी सग प्लस बड़ी है सगे चचा थे तो अंकल साम सौतेले चचा हैं। कम से कम इनका सलूक तो यकीनन सौतेले चचाओं वाला ही है। अंकल टॉम कभी लाड से और कभी प्यार से हमारे सर पर एक चपत मार दिया करते थे, लेकिन अंकल साम चपत नहीं बल्कि थप्पड़ मुक्का घूंसा मारते हैं। एक बार तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही तगड़ा घूंसा मारकर हमारी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए तोड़ दी, अपने सगे भतीजे को खुश करने के लिए। बहरहाल अब इस गिले शिकवे से क्या फायदा, आखिर हमें गंदुम भी तो वही देते हैं, न दें तो हम हमेशा के लिए जन्नत पे पड़े रह जाएंगे। जन्नत आदम और मरदूद, जिसके बारे में हुक्म दिया गया था कि वो जन्नत शक्ल बदल कर आएगा, अपने काले काले टैंक नुमा हाथियों पर बैठकर इबरत हासिल करो ए मोमिनो। खैर ये सब बात तो निकल आने वाली बात थी, वरना मैं जिक्र कर रहा था बरतानिया के रेटेरिया का, जिसका हल्का सा रद्दअमल हजारों मील के फासले पर मुझे भी हो गया। गालिबन इसकी वजह वही पुरानी हकीकत है कि दिल से दिल को राह होती है। नयापन इसमें सिर्फ ये है कि अगर किसी की दिल की राह बंद हो जाती है तो उसे बाईपास के जरिए खोल दिया जाता है। खैर जो भी सूरत हाल हो, मुझे तो रेटेरिया का रद्दअमल हो गया था, जिसकी वजह से मेरे कॉलमों में वक्फा जरूरी पड़ गया था। ये बड़े लोग खाने पीने के मामले में बड़े हरीस होते हैं। हम ख्वामखवाह ये समझते हैं कि खाए पिए लोग बड़े सैर चश्म होते हैं, किसी खाने को हरिसाना निगाहों से नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
बल्कि इन लोगों को तो जहां कहीं अटपटा चटपटा नजर आया वहीं सटपटा के लुटपटा जाते हैं। मोटर पर बैठकर मोटरवे को बाईपास करते हैं, कराची की सुंगन लेते हैं तो थकन उतारने के लिए मैकडॉनल्ड और केएफसी में बैठ जाते हैं। काश इन्हें कोई बता देता कि कराची में अच्छे अच्छे चटोर खाने बंस रोड, नाजाबाद और फेडरिया की गलियों में वाक़ हैं, बल्कि इस मामले में ज्यादा हकीकत पसंद तो हमारे मरहूम सदर साहब थे। एक बार किसी आखानी तकरीब में गए, यहाँ एक बड़ी बी ने उन्हें तेल में तले हुए पकौड़े या समोसे खिलाए। इस कदर पसंद आए हमारे सदर मोहतरम को कि खाने के बाद उन्होंने 15-20 पकौड़े रुमाल में बांध लिए और जब चलने लगे तो एडीसी से कहा, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। चलिए, इस तरह तिलिस्म होशबा में एक बाब का और इजाफा हुआ, यानी शिरकत करना सदर का एक आखानी तकरीब में, तनावल करना कौरमे और बाकरखानी और देखना हरीसाना निगाहों से पकड़ों को और ले जाना बांध कर उनको। तो बहरहाल गुज़िश्ता दिनों मलका बरतानिया किसी तकरीब में शरीक हुई, खाने की मेज़ पर बैठी और एक प्लेट में कोई बड़ी चटपटी सी चीज़ नजर आई। उन्होंने वो चीज़ थोड़ी सी प्लेट में निकाली, पहला लुकमा मुंह में रखा तो मज़ा आ गया। शायद रोस्ट बत्तख थी या मछली थी या इन दोनों में से कुछ भी न था। बहरहाल जो भी चीज़ थी वो खूब थी। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को इशारे से बुलाया और उसके कान में कहा, बीबी ज़रा मालूम तो करो ये क्या चीज़ है और इसके अज्जा भी दरियाफ्त कर लो और पकाने की तरकीब भी पूछ लो, घर चलकर हम भी इसे पकाएंगे। बड़ी बहू तो मरते मरते मर गई मगर कुछ पका के न खिलाया। छोटी वाली को अपने बनाव सिंगार से फुर्सत नहीं। रहा शाही बटलर तो वो मनहूस वही पकाएगा जो निगोड़ी पार्लियामेंट मंजूर करेगी। सेक्रेटरी तो उस खाने का नाम और अजाय तरकीबी दरियाफ्त करने गई और मुझे 15-20 बरस पहले का एक वाक़या याद आया, जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक बार गरबुल हद के किसी जजीरे में खेलने गई थी। वो खिलाड़ी होटल की तामगाह में आए मीनों को देखकर पहाड़ी मुर्गी यानी माउंटेन चिकन की प्लेट मंगवाई और मुर्गी पहाड़ी की और बावर्ची शहर का, बस मजा ही आ गया। एक एक प्लेट और मंगवाई गई। अभी खा ही रहे थे कि एक और साथी नमूदार हुआ। पूछा, तुम लोगों ने क्या मंगवाया है? जवाब सुनकर उन्होंने अपना सर पीट लिया और कहा, खुदा के बंदो, माउंटेन चिकन यहाँ मेंढक को कहते हैं। बस फिर वो दोनों दोस्त से गुसल खाना और आओ ऊ आ घंटों तक पेट में टर टर होती रही। मलका बरतानिया की सेक्रेटरी ने जिससे पूछा, न तो उसने किसी अखबार से काम लिया न और ना खुद सेक्रेटरी को बताने में कोई राजदारी बरती। क्या हर्ज था अगर दोनों में से कोई एक कह देता कि ये दरियाई मुर्गी रिवर चिकन है। लेकिन अफसोस किसी ने दरोगे मसलहत आमे से काम न लिया। जनानी सेक्रेटरी ने आकर बताया, हुजूर मलके आलिया, ये चूहा है, रैट है। ये सुनते ही मलका को रटेरिया हो गया। फिर वो थी और गुसलखाना था और औ औ आ और पेट के ऊपर के हिस्से में ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा घरी का। और नीचे वाले हिस्से में 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। एक चूहे को खा गई मलका, बाकी रह गए 4 वाली कैफियत नुमाया थी। और रहा मैं तो लिखना तो मुझे रटेरिया से शिफा खाने के बाद एक कॉलम का था, लेकिन भूख की शिद्दत में आकर मेरे पेट में मेंढक टट्टर कर रहे हैं और दूसरी तरफ मलका बरतानिया के दस्तूर से बचे हुए 4 चूहे लौट रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि मलका आलिया की जगह मुझे रटेरिया हो रहा है। और चचा टॉम और चचा सॉम, तारीख इंग्लिस्तान और तारीख हिंदो पाकिस्तान, शैतान और बड़ा शैतान, टैंक और हाथी, मोटरवे, मैकडॉनल्ड, आखान, पकोड़े, इनकम टैक्स माफ, मेंढक और चूहे, सब कुछ गड़बड़ कर हो रहे हैं। और औ औ आ गॉड सेव द किंग। कॉलम आपने सुना, मुझे रटेरिया का रद्दअमल हो गया था, जिसे तहरीर किया शाह मलिक फारूकी साहब ने, और ये कॉलम शाया हुआ 20 दिसंबर 1998 को। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।